नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। पूर्व पार्षद का महापालिका की 4 कचरा घंटा गाड़ियों पर कब्जा। घंटा गाड़ियों के जरिए खोज निकाला कमाई का फंडा। महापालिका के आम चुनाव को लेकर प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित। नागरिकों को मिलेगा अपना नाम व पता व अन्य विवरण सही करने का मौका। राज्य के मुख्यमंत्री का भाई होने का मिला उम्मीदवार को एडवांटेज। चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लेने से उम्मीदवार का निर्विरोध चयन। वाशिम में चल रहे अंडर 19 राज्य स्तरीय स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट में बड़ा विवाद। छत्रपति संभाजीनगर की टीम द्वारा ओवरएज खिलाड़ी को मैदान में उतारने का गंभीर आरोप। महापालिका के सामने शहर के मुख्य रास्ते पर गड्ढों का साम्राज्य। बड़े व गहरे गड्ढों के कारण रात के समय बड़ी दुर्घटना होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका के आम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित संबोधित तिथि के अनुसार महापालिका चुनाव की प्रारूप मतदाता सूची आज गुरुवार 20 नवंबर को प्रकाशित की गई। यह सूची 1 जुलाई 2025 की विधानसभा की मतदाता सूची पर आधारित है। ऐसी जानकारी मनपा के चुनाव अधिकारी द्वारा दी गई। राज्य चुनाव आयोग ने महापालिकाओं के आम चुनाव के लिए मतदाता सूची के कार्यक्रम में बदलाव किया था। आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची 14 नवंबर की बजाय 20 नवंबर 2025 को प्रकाशित करने को कहा था, जिसके अनुसार यह सूची आज गुरुवार को महापालिका के सभागृह में प्रकाशित की गई। चुनाव आयोग ने महापालिका आयुक्त को नई तारीखों की घोषणा करते हुए एक परिपत्र भेजा था। आयोग द्वारा घोषित नए कार्यक्रम के अनुसार मसौदा मतदाता सूची पर आपत्ति और सुझाव दर्ज करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तय की गई है। इस अवधि के दौरान नागरिकों को अपना नाम, पता या अन्य विवरण सही करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय लेकर सही सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम रूप से सही की गई प्रभागवार मतदाता सूची 5 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। मतदान केंद्र स्थानों की सूची 8 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद मतदान केंद्र वार मतदाता सूची 12 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। यह देखते हुए नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम देखकर उसमें कुछ गलती होने पर सुधार ले, ऐसा आह्वान महापालिका चुनाव अधिकारी अनिल बिड़वे ने किया है। अकोला महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025च्या अनुषंगाने माननीय राज्य निवडणूक आयोगाकडून ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार मतदारांची फोटोसह प्राप्त यादी प्रभागनिहाय विभाजित करून नागरिकांना पाहण्यासाठी तसेच हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी महानगरपालिका सभागृहात आज दिनांक 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। तसेच फोटो विरहित यादी ही सुद्धा माननीय राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झाली असून सदरची यादी अकोला महानगरपालिका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। या अन्वये मी सर्व मतदारांना, नागरिकांना विनंती करतो की आपण सदरची प्रसिद्ध करण्यात आलेली मतदार यादी पडताळणी करून आपले नाव सदर यादीत आहे किंवा नाही याबाबत आपण पाहणी करावी। तसेच नागरिकांनी सुद्धा किंवा निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी सुद्धा आपल्या प्रभागनिहाय मतदाराची नोंद झाली का नाही याबाबत पडताळणी करावी आणि झाली नसल्याचे आढळून आल्यास रीतसर आपण हरकत दाखल करावी अशी महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने विनंती करतो। नगर परिषद तथा नगर पंचायत चुनाव के लिए आवेदन वापस लेने के एक दिन पहले चिखलदरा नगर पालिका में 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके चलते अल्लाद कलोती नामक उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आ गए। राज्य में नगरपालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन वापस लेने के एक दिन पहले चिखलदरा नगरपालिका में एक नाटकीय घटना सामने आ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ममेरे भाई
अल्लाद कलोती के समर्थन में वार्ड में खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार शेख इरशाद शेख जमाल तथा नत्थू खड़के, नामदेव खड़के सहित अन्य 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके चलते अल्लाद कलोती को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। इस पूरे खेल के पीछे बडनेरा के विधायक रवि राणा ने पूरा प्लानिंग किया। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री का बचपन चिखलदरा में गुजरा है। चिखलदरा का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री वचनबद्ध है। यह देखते हुए सभी ने विकास के लिए अपना नामांकन वापस लिया। पूर्ण क्रेडिट गोज टू ओनली रवि राणा। थँक्यू 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 थँक्यू। हे एकतर्फा नगरपालिकेने पूर्ण वन साइड कमर हे सोमनशी भाऊ बोलतात, अध्यक्ष साहेब सोमनशी बोलतात. हॅलो धन्यवाद. हो एक चक्कर 15 मिनिटासाठी चिखलदरा चक्कर झाला. भाऊ हे सगळं तुमच्या आशीर्वादामुळे झालं, सगळं तुमचा आशीर्वाद. नाही तुमचा आशीर्वाद. इस अवसर पर विधायक रवि राणा के हाथों नामांकन वापस लेने वाले सभी उम्मीदवारों का आभार व्यक्त किया गया। यह पूरा घटनाक्रम उन्होंने मोबाइल के जरिए मुख्यमंत्री फडणवीस को सुनाया। तब मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की प्रशंसा कर सभी को बधाई दी। अमरावती जिल्ह्यामधील सुप्रसिद्ध आणि हिल स्टेशन जे अमरावतीचं विदर्भाचं नंदनवंदन जे आहे चिखलदरा, या ठिकाणची नगरपालिका, या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचं ज्या चिखलदरामध्ये लहानपण गेलं, ज्यांचं मुख्यमंत्र्यांचं अटॅचमेंट या चिखलदराच्या हिल स्टेशनशी नेहमी राहिलं, त्या ठिकाणी त्यांचे बंधू अल्लादजी कलोती हे या ठिकाणी उभे होते। या ठिकाणी जेवढे या ठिकाणी 9-10 कॅन्डिडेटनी फॉर्म भरले होते त्या सगळ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मुख्यमंत्र्यांच्या विकासाचा जो आराखडा आहे, ज्या विकासाच्या माध्यमातून चिखलदराला चांगलं विकसित करायचं आहे, अशा सगळ्या विकासाच्या योजनेला समोर पाहून आज या ठिकाणी सगळ्यांनी या ठिकाणी विड्रॉ केलेला आहे। त्यामध्ये आपला शेख इरशाद जो काँग्रेसचा उमेदवार होता, त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी चिखलदराच्या डेव्हलपमेंटसाठी शेख इरशाद काँग्रेसचा उमेदवार यांनी सुद्धा माघार घेतलेली आहे। गवळी समाजाचे अनेक उमेदवार होते, त्यांनी सुद्धा माघार घेतलेली आहे आणि अनअपोज या ठिकाणी अल्लादजी कलोती मुख्यमंत्र्यांचे बंधू या ठिकाणी निवडून आलेले आहे। या नगरपालिकेच्या नेतृत्वामध्ये राजूभाऊ सोमवंशी जे नगराध्यक्षाचे आमचे कॅन्डिडेट आहे, त्यांच्या सुद्धा नेतृत्वावर सगळ्यांनी विश्वास ठेवला। या ठिकाणी विश्वास ठेवून ही जी भूमिका आज या ठिकाणी घेतलेली आहे, ही फक्त चिखलदऱ्याच्या विकासासाठी घेतलेली आहे। ज्यांनी विड्रॉ केला त्यांचं सगळ्यांचं मनापासून मी धन्यवाद मानतो आणि विकासासाठी पुढच्या लोकांनी सुद्धा पुढे येऊन अशा प्रकारचा विड्रॉ करून एकत्र बसलं पाहिजे आणि चिखलदऱ्याचा विकास केला पाहिजे, हे सगळ्यांना मी आवाहन करतो। वाशिम में चल रहे अंडर 19 राज्य स्तरीय स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। छत्रपति संभाजीनगर और मुंबई डिवीजन के बीच हुए मैच में मुंबई डिवीजन के कोच ने संभाजीनगर टीम पर ओवरएज खिलाड़ी को मैदान में उतारने का गंभीर आरोप लगाया है। इस आरोप के चलते संभाजीनगर टीम विवादों के घेरे में आ गई है और अगर आरोप साबित होते हैं तो संबंधित टीम के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता विवादों में घिर गई है। मुंबई टीम के अनुसार संबंधित खिलाड़ी के जन्म प्रमाण पत्र और निकासी प्रतिलेख में फेरबदल किया गया है और दस्तावेजों पर स्कूल की मुहर और हस्ताक्षर सही ढंग से उपलब्ध नहीं है। इसलिए कोच मनोज पाटिल ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों की विश्वसनीयता संदिग्ध है और प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया गया है और उन्होंने खिलाड़ी और पूरी टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच वाशिम जिला क्रीड़ाधिकारी किशोर बोंडे ने इस मामले पर कहा कि खिलाड़ी द्वारा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर जन्मतिथि आधिकारिक रूप से बदल दी गई है, इसलिए वह मौजूदा अंडर 19 ग्रुप में खेलने के योग्य है। हालांकि यदि दस्तावेजों में कोई धोखाधड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो उसकी और टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो प्रतियोगिता से 3 साल के लिए निष्कासन का भी प्रावधान है। माझं नाव मनोज कमलाकर पाटील,
मी स्वर्गीय सौ विद्याविनोद अधिकारी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय लालोंडे तालुका जिल्हा पालघर आम्ही मुंबई विभागाचं प्रतिनिधित्व करतोय। इथे जिल्हा क्रीडा संकुल वाशिम येथे राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा अंडर 19 मुलं मुली या स्पर्धा चालू आहेत। दिनांक 18 ते 20 या दरम्यान आमचा छत्रपती संभाजीनगर या संघासोबत सकाळी सामना झाला। आजच्या दिवशी या सामना चालू असताना सामना चालू होण्याच्या वेळेसच आम्ही जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीमद बोंडे सर यांच्याकडे आम्ही तक्रार दिली होती की समोरच्या संघाच्या खेळाडूंबद्दल आमची तक्रार आहे आणि त्याच्याबद्दल आम्ही लेखी तक्रार सुद्धा सामना संपण्याच्या 5 मिनिट आधी दिलेली आहे साहेबांकडे। त्याचे कागदपत्र आमच्याकडे आहेत। आमच्याकडे पोच आहे। समोरच्या संघामध्ये ओव्हरेज खेळाडू खेळला ज्याचं वय 19 वर्षापेक्षा जास्त आहे। हा ओव्हरेज खेळाडू खेळला ज्याच्या जन्म दाखल्यामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे। त्याच्या निर्गम उतार्यामध्ये बदल करण्यात त्याच्या निर्गम उतार्याचा बदल करण्यात त्याच्यामध्ये सुद्धा सही शिक्का मिळत नाही आणि त्याचप्रमाणे त्याची जो पहिलीचा दाखला आहे तो 2011 आणि 2012 अशी छाडछाड केली त्याच्यामध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा शाळेचा सही शिक्का मिळत नाही। तर अशा प्रकारचे खोटे खेळाडू खेळून समोरच्या संघाचा जिंकत असेल तर आम्ही त्याच्याविषयी का आक्षेप टाकू? आमचा हा असा आक्षेप आहे जर वयाच्या पेक्षा जास्त खेळाडू खेळत असतील आणि योग्य वयाचे खेळाडू खेळून जर आम्ही खेळत असतील तर आमच्या संघावर तो अन्याय आहे आणि हा अन्याय आमचा दूर करण्यात यावा। इस पूरे मामले ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ दस्तावेज जमा करने से जन्मतिथि वाकई कम हो सकती है? अगर खेल के क्षेत्र में ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं तो क्या कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? यह सवाल अब खेल संगठनों के सामने खड़ा हो गया है। खेल विभाग के लिए जरूरी है कि वह इस विवाद की व्यापक जांच करे और सही तथ्य सामने लाए। राज्य के खेल प्रेमियों का ध्यान इस बात पर है कि अगले कुछ दिनों में इस मामले में क्या नतीजा निकलता है। सर, आज क्रीडा दरम्यान एक जास्त वयाचा खेळाडू खेळला असा एका संघाने आरोप केलाय। या संदर्भात आयोजक म्हणून आपली काय भूमिका आहे? तर राज्यस्तरीय शालेय कबड्डी स्पर्धेमध्ये नियमाप्रमाणे 19 वर्षे वयातील हा खेळाडू खेळलेला पाहिजे आणि ज्या खेळाडूवर यांनी आक्षेप घेतलेला पालघर संघाने त्या संघाचा जो आक्षेप आहे जो खेळाडू आहे त्या खेळाडूच्या त्यांनी ईओ मार्फत एज्युकेशन ऑफिसर बीड मार्फत त्यांनी त्याचे वय कमी करून घेतलेलं आहे आणि ते नियमाप्रमाणे करून घेतलेले आहे असं प्रथमदर्शनी मला आढळते। या संदर्भात काही आढळल्यानंतर काही कारवाई होऊ शकते का? बिलकुल सर, जर असा काही खोटं आढळलं भविष्यात तर त्या नक्कीच त्या संघावर 3 वर्षाची बंदी किंवा त्या खेळाडूवर त्या शाळेवर बंदी येऊ शकते। स्वच्छ अकुला सुंदर अकुला का जाप करने वाली अकुला महापालिका के सामने ही मुख्य रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं जो अकुला महापालिका की उदासीन प्रतिमा उजागर कर रही हैं। अकुला शहर के सिटी कोतवाली से लेकर आगे बस स्टैंड तक जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों पूरी तरह गड्ढों से भरी हुई है। विशेष बात यह है कि स्वच्छ अकुला सुंदर अकुला का जाप करने वाली अकुला महापालिका के प्रवेश द्वार के सामने ही कई जगहों पर गहरे गड्ढों के कारण सड़क छलनी जैसी दिखती है। इन गड्ढों के कारण नागरिकों को जान हथेली पर लेकर चलना पड़ रहा है। बारिश की शुरुआत के बाद से इस मुख्य सड़क की हालत और भी खराब हो गई है। कई जगहों पर गहरे गड्ढों के कारण सड़क छलनी जैसी दिखती है। शहर का यह मुख्य मार्ग होने के कारण सुबह से लेकर देर रात तक इस रास्ते पर बड़े प्रमाण में यातायात लगा रहता है। महापालिका के सभी अधिकारी व कर्मचारी इसी रास्ते से होकर महापालिका में आते हैं। स्कूली छात्र, आम नागरिक तथा व्यापारी बड़ी संख्या में इसी रास्ते से आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क ने सभी के लिए खतरा बढ़ा दिया है। इस मुख्य रास्ते पर निर्माण गड्ढों की शिकायत महापालिका प्रशासन से करने के बावजूद भी मरम्मत अभी तक शुरू नहीं हुई है। गड्ढों से बचने के प्रयास में कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। अकुला शहर की इस मुख्य सड़क की महापालिका ने ध्यान देकर जल्द से जल्द मरम्मत करनी चाहिए, अन्यथा बड़ा हादसा होने की आशंका दिखाई दे रही है। संत श्री सखाराम महाराज की 147वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्री क्षेत्र लोनी स्थित श्री सखाराम महाराज मंदिर परिसर में रथोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। श्री सखाराम महाराज मंदिर में 15 नवंबर को गरुड़ खाम पूजा और 16 नवंबर को चांदनी पूजा एवं स्थापना के साथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। विदर्भ मराठवाड़ा की सीमा पर स्थित लोनी गांव संत सखाराम महाराज के पावन स्पर्श के कारण पुनीत हो गया है। इस तीर्थ स्थल पर न केवल भक्तजन ही विदेशी पर्यटक भी आते हैं।
विदेशी पर्यटक मंदिर और आसपास की दीवारों की बारीक कारीगरी को देखकर मंदिर के प्राचीन स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हैं। विदर्भ की यह सबसे बड़ी यात्रा है। यात्रा के दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें रथोत्सव एक पारंपरिक कार्यक्रम है। 101 वर्ष पहले इस 3 मंजिला रथ का निर्माण परभणी निवासी शिल्पकार नामदेव पांचाल ने किया था। हर वर्ष इस रात को समारोह पूर्वक रथ भवन से बाहर निकालकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस रथ को अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। यात्रा में आने वाले सभी भक्त इस रथ को खींचकर अपनी भक्ति दर्शाते हैं। रथ यात्रा के दौरान पूरे गांव में रथ यात्रा मार्ग पर आकर्षक रंगोलियां निकाली जाती है। पूरे गांव में रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया जाता है। यह परंपरा पिछले 101 वर्षों से चली आ रही है। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों ने शामिल होकर अपनी भक्ति का इजहार किया। देखते हैं इस रथ यात्रा की एक झलक। जिले में किसानों के लिए जिला परिषद कृषि विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। कृषि विभाग की उपकर योजना के अंतर्गत जिला परिषद संकल्प समिति से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार अकोट तालुका में विभिन्न योजनाओं हेतु लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अकोट तालुका में क्रश कटर सामग्री वितरण हेतु लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची समाप्त होने के कारण आज 4 लाभार्थियों के लक्ष्य को पूरा करने हेतु चयन प्रक्रिया की गई। इन 32 लाभार्थियों में से 4 लाभार्थियों का चयन किया गया, जबकि प्रतीक्षा सूची में 28 लोगों का चयन किया गया। साथ ही अकोट तालुका में 90% अनुदान पर बिजली मीटर घटक के लिए दिव्यांग लाभार्थियों में 2 लाभार्थी शेष रह गए थे। इनमें से 1 लाभार्थी का चयन कर लिया गया है और दूसरे लाभार्थी को प्रतीक्षा सूची में शामिल कर लिया गया है। ऐसी जानकारी जिला परिषद कृषि विकास अधिकारी ने दी। जिल्हा परिषद ठराव समिती सभा मध्ये मिळालेल्या मंजुरीनुसार जिल्हा परिषद उपकर योजना कृषी विभाग यामध्ये सन 25-26 अंतर्गत अकोट तालुक्यामधील आपण विविध योजनांसाठी लाभार्थी निवड प्रक्रिया राबवली होती। त्या अंतर्गत ब्रश कटर या साहित्य वाटपामध्ये लाभार्थ्यांची जी प्रतीक्षा यादी आहे ती संपल्यामुळे आपल्याला 4चा लक्ष्यांक पूर्तता करण्यासाठी आज निवड प्रक्रिया राबवण्याची जी प्रक्रिया होती ती पार पडली। यामध्ये एकूण 32 लाभार्थ्यांमधून 4 जणांची निवड करण्यात आली आहे, तर 28 जणांची प्रतीक्षा यादी निवड झालेली आहे। तसेच अकोट तालुक्यातील 90% अनुदानावरती पॉवर विडर या घटकाकरता दिव्यांग लाभार्थ्यांमध्ये 2 लाभार्थी शिल्लक होते। यामधील लक्ष्यांक 1 शिल्लक असल्यामुळे 1 जणाची आपण निवड केलेली आहे, तर दुसऱ्या लाभार्थीची आपण प्रतीक्षा यादीमध्ये त्याची निवड केलेली आहे। अशा प्रकारे आज निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली। अमरावती शहर के विलासनगर में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत विधि संघर्षित 2 बालक अपराधियों को अपराध शाखा की टीम ने मात्र 2 घंटे में हिरासत में ले लिया। अमरावती शहर अपराध शाखा की यह कार्रवाई सफल रही। 19 तारीख को संविधान चौक विलासनगर अमरावती में एक पुराने विवाद को लेकर 4 लोगों ने यश पाटनकर की छाती और पीठ पर चाकू से वार किया था। यश पाटनकर की मौत के बाद गाडगेनगर पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस घटना के कारण अमरावती शहर में एक ही हड़कंप मच गया था। अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान ने अपराध शाखा की टीम को आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। गुप्त सूचना के आधार पर विलासनगर निवासी 18 वर्षीय राजकुमार भागचंद श्रीवास नामक आरोपी और उसके साथी 2 विधि संघर्षित नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त चाकू और वाहन जब्त कर लिया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए गाडगेनगर पुलिस को सौंप दिया गया है। अकोला के मूर्तिजापुर में एक ही वार्ड से वंचित बहुजन आघाड़ी के 2 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दिए जाने से वंचित पदाधिकारियों और चुनाव अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। एक उम्मीदवार के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। मूर्तिजापुर नगर परिषद के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन
एक ही वार्ड से 2 वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दिए जाने से वंचित पदाधिकारियों और चुनाव अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बावजूद इसके दोनों उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला चुनाव निरीक्षक या आयुक्त के पास ले जाया गया है, लेकिन चुनाव अधिकारियों या पार्टियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किस पदाधिकारी ने पार्टी में वर्षों से निष्ठापूर्वक काम कर रहे कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाहर से आए किसी व्यक्ति को उम्मीदवारी देने के लिए कोर कमेटी से संपर्क किया होगा, या फिर किसी ने एक ही वार्ड में 2 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म थमा दिए होंगे। इसके पीछे क्या चाल है, इसे लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं। इस दौरान एक उम्मीदवार के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। घटना को लेकर उम्मीदवार के समर्थकों ने जानकारी दी। घटना अशी आहे की सागरदादा चावरे यांच्यावर अन्याय झालेला आहे. यांना पार्टीत राहून कामं केलेलं आहे. 7 वर्ष त्यांना पार्टीला दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर कोणी दुसरा उमेदवार 2 या 3-4 दिवसासाठी येईन आणि तो त्याला तिकीट भेटणार, हे गलत झालेलं आहे. सागरभाऊ चायरे यांच्यासाठी तो आमच्यासाठी रातभर दिवसभर मेहनत करत आहे 7 वर्षापासून मागे, आणि आम्हाला अपेक्षा होती की त्याला तिकीट भेटली पाहिजे आणि त्याला खरोखर भेटली पाहिजे होती. पण आमच्यासोबत आणि त्याच्यासोबत अन्याय झालेला आहे. याच प्रकारे आमची नाराजगी आहे. आमचा निर्णय तर हेच आहे, आता सागरभाऊ चावरे ला वंचित करून अगर तिकीट मिळाली तर आम्ही त्यांच्यासोबत आहे, अन्यथा मग आम्ही मतदानावर बहिष्कार करू. आमची मागणी ही होती की आमचे सागरभाऊ चावरे 7 वर्षापासून वंचित मध्ये काम करत आहे, मग त्यांना तिकीट का बरं नाही दिली. आमची मागणी आहे त्या सागरभाऊ दादाला तिकीट द्या. दुकातनी कामी पडतेच ते, म्हणून आमचं म्हणणं हेच आहे की सागरभाऊ चावरेंना तिकीट मिळावे. अन्याय हेच झाला की आम्हाला सागरभाऊ चावरे आमच्या सगळ्या सुखात दुःखात साथ देतो. आमच्या सगळ्या गोष्टींमुळे ते आम्हाला परफेक्ट आहे. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आमच्या सागर दादाला तुम्ही प्रत्येक मतांना तिकीट द्यायला पाहिजे. आमचं सर्वांचं म्हणणं हेच आहे की आम्हाला सागर दादा त्यांना आम्हाला समय दिला की बुवा तुम्हाला सांगू आम्ही हेच इशारा देऊ की आमच्या सागर चावरेला अगर तिकीट नाही भेटली तर आमच्याकडून वोट होणार नाही. आज नेमकं असं झालं की आमचा हे सागर चावरे आमचा मुलगा, आमचा लेक आणि आमच्या मोठ्यातला खास कार्यकर्ता आहे तो वंचित बहुजन आघाडीच्या तर्फेनं, आणि आमचीच ही बहुजन आघाडी आहे की त्याच्यामुळे तुम्ही इतका मोठा धोकेबाजी केली त्यांच्या संग. सिद्धार्थनगर विद्यालय हे बहुजन महाआघाडीसाठी महागड आहे आमचावाला, आणि आमच्या लेकराला, आमच्या कार्यकर्त्याला तुम्ही मुठीत धरून त्याला मुठीतनं एकदम अवचित सोडून दिलं की जो कुठचाच नाही आहे. आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही अशा व्यक्तीला इथं आणून ठेवलंय की ज्याला आमच्या मोहल्ल्यामध्ये कोणाचा परिचयच नाहीये, उमेदवार दिलेला त्याला कोणी ओळखतच नाही. आमच्याचं नाव पहिल्या वेळेस ऐकू राहिलं, कोण आहे तो, कोण नाही आहे. वंचित बहुजन आघाडीचं समर्थन असं राहील कि ते वोटिंगच नहीं करते। अकोला शहर के मुकुंद नगर परिसर में रेलवे की जगह पर किया गया अतिक्रमण महापालिका द्वारा हटाया जा रहा था। गुरुवार सुबह यह कार्रवाई की गई, लेकिन महापालिका आयुक्त ने सोमवार तक अतिक्रमण धारकों को अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी है। अकोला शहर के मुकुंद नगर परिसर स्थित रेलवे लाइन के निकट परिसर के लोगों ने बड़े प्रमाण में अतिक्रमण कर रखा था। यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज गुरुवार सुबह महापालिका के अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते द्वारा की गई। कई अतिक्रमण धारकों के टीन शेड तथा खोमचे हटाए गए, लेकिन आयुक्त का आदेश आने के बाद यह कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। अतिक्रमण धारकों की प्रार्थना पर उन्हें अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई। बचा हुआ अतिक्रमण दिए गए समय के भीतर हटाना होगा, अन्यथा नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी इन अतिक्रमण धारकों को दी गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रैंड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। पूर्व पार्षद का महापालिका की 4 कचरा घंटा गाड़ियों पर कब्जा।
घंटा गाड़ियों के जरिए खोज निकाला कमाई का फंडा। महापालिका के आम चुनाव को लेकर प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित। नागरिकों को मिलेगा अपना नाम व पता व अन्य विवरण सही करने का मौका। राज्य के मुख्यमंत्री का भाई होने का मिला उम्मीदवार को एडवांटेज। चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लेने से उम्मीदवार का निर्विरोध चयन। वाशिम में चल रहे अंडर 19 राज्य स्तरीय स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट में बड़ा विवाद। छत्रपति संभाजी नगर की टीम द्वारा ओवरएज खिलाड़ी को मैदान में उतारने का गंभीर आरोप। महापालिका के सामने शहर के मुख्य रास्ते पर गड्ढों का साम्राज्य। बड़े व गहरे गड्ढों के कारण रात के समय बड़ी दुर्घटना होने की संभावना। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।